नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार मेडिकल माफिया की गिरफ्त में है, बोले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीवाई विजेंद्र को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की एफआईआर। तेलंगाना विधान परिषद में काले कपड़े, हाथों में हथकड़ी पहने बीआरएस नेताओं का प्रदर्शन, लाख चेरला किसानों के लिए की न्याय की मांग। 25 जनवरी से फिर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे मनोज जरांगे, सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर बनाएंगे दबाव। आज देश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सुशासन की गारंटी है, जयपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार पक्ष में 269 वोट पड़े, जेपीसी को भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में विपक्ष के नेता अशोक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार मेडिकल माफिया की चपेट में फंस गई है, क्योंकि उन्होंने राज्य में मातृ मृत्यु की घटनाओं पर हमला बोला था। अशोक ने विधानसभा में सरकार पर हमला किया, जहां उन्होंने बल्लारी और राज्य के अन्य हिस्सों में मातृ मृत्यु पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। स्पीकर यूटी खादर ने विपक्ष को आश्वासन देते हुए स्थगन प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया कि वह एक अलग नियम के तहत इस विषय पर चर्चा की अनुमति देंगे। खादर ने यह भी कहा कि विपक्ष का नोटिस प्रशासनिक विफलता साबित नहीं करता। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तत्कालीन उपाध्यक्ष और वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। उन पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही करने का आरोप था। मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अन्य लोगों के साथ सह आरोपी है। मामला बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रेणुका स्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन युगदीपा को 13 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि दर्शन युगदीपा ने हाई ब्लड प्रेशर के कारण नियोजित सर्जरी को छोड़ दिया और सीधा सिटी सिविल कोर्ट पहुंचे। दरअसल दर्शन युगदीपा अपनी जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिटी सिविल कोर्ट पहुंचे। दर्शन युगदीपा और सह अभियुक्त अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर व्यक्तिगत विवादों के कारण रेणुका स्वामी की मौत की साजिश रचने का आरोप है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 दिसंबर को युगदीपा और गौड़ा को जमानत दे दी। दर्शन को पहली बार अक्टूबर में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण अपेक्षित सर्जरी में देरी हुई। डिस्चार्ज के बाद वह अपनी जमानत के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सीधे सिटी सिविल कोर्ट पहुंचे। युगदीपा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और घर जाने से पहले अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वह अपने स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति को लेकर काफी दबाव में थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने का विकल्प चुना। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने आश्वासन दिया कि राज्य में उन बच्चों को प्रदान की जाने वाली योजनाओं का विस्तार करने पर विचार किया जाएगा जो कर्नाटक की सीमा से लगे महाराष्ट्र में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ऐसा करती है तो यह अच्छा होगा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि किसी को देना कितना सही है। मैं इस पर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे का निर्णय लूंगा। बच्चों को जूते देना अच्छा होता है। अगर हमें कोई परेशानी नहीं हुई तो हम उन बच्चों को जूते और विभिन्न योजनाओं का वितरण करेंगे। तेलंगाना विधान परिषद में मंगलवार को भारत राष्ट्र पार्टी बीआरएस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने गिरफ्तार लाख चेरला किसानों के लिए न्याय की मांग की। कविता समेत विधान परिषद के बीआरएस सदस्यों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने काले कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी लगाए और गिरफ्तार लाख चेरला किसानों के लिए न्याय की मांग करने लगे। इससे पहले सोमवार को केटी रामाराव और हरीश राव समेत बीआरएस के विधायकों ने लाख चेरला गांव के किसानों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए विधानसभा परिसर में तख्तियों और नारों के साथ प्रदर्शन किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने 40 किसानों को जेल में डालने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार की निंदा की। उन्होंने सभी किसानों की तुरंत रिहाई और उनके ऊपर लगे आरोपों को वापस लेने की अपील की। बीआरएस नेता ने कहा, हो क्या रहा है, पिछले 40 दिनों में 40 किसानों में जेल में डाल दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री के अहंकार को चोट पहुंची है। हम मांग कर रहे हैं कि किसानों पर लगे आरोप हटा दिए जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं सीएम को बताना चाहता हूं कि जब किसानों को जेल भेजा गया है, इससे महत्वपूर्ण पर्यटन नहीं हो सकता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को घोषणा की कि वह ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सहित मराठा समुदाय की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 25 जनवरी 2025 को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। जालना के अंतरवाली सारथी गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए जरांगे ने मराठा समुदाय के सदस्यों से विरोध स्थल पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर में आयोजित 1 वर्षीय परिणाम उत्कृष्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। ये पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले उनके वर्षों को मजबूत नींव बना है। आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से ज्यादा बहुमत लोगों ने लिया है। अभी हुए राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे बीजेपी को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि बीजेपी के काम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आज जनता जनार्दन को कितना विश्वास है। जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो हुआ। इसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। रोड शो में शामिल हो रहे लोगों ने फूलों से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर है। 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। अन्य राज्यों में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा को भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विरोध किया। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद इसे लेकर लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में पड़े 198 वोट डाले गए। उधर राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि हमारी संस्कृति में चर्चा की परंपरा रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान में अजंता अलोरा की छाप नजर आती है। कमल का भी छाप दिखता है। कमल इस बात को परिलक्षित करता है कि हम कीचड़ गुलामी से निकलकर आगे बढ़े हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के नेता संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रही है और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। हर जवान के लिए रहना और खाना भी फ्री है, साथ ही उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजराइल गए हैं निर्माण कार्य के लिए, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। इसके साथ ही यूपी सीएम योगी ने कहा कि इजराइल के राजदूत आए थे। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की स्किल बहुत ही अच्छी है, हम और लोगों को भी इजराइल ले जाएंगे। विपक्ष द्वारा मुद्दा तथ्यहीन था, सरकार की नीति नियत साफ है। इसी का परिणाम है कि 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्किल कुशल किया गया। गाबा टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक ठोक दिया। जडेजा ने यह अर्धशतकीय पारी 77 रन उस समय खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जडेजा बल्लेबाजी करने आए थे और राहुल के साथ मिलकर 6ठे विकेट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप की। एक और जहां राहुल 86 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जडेजा क्रीज पर जमकर खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे। 2017 के बाद से टेस्ट में 7वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज जडेजा बन गए हैं। पुष्पा 2 के प्रीमियर में हुई फैन की मौत मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अल्लू अर्जुन को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने के लिए तेलंगाना पुलिस अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत के केस में गिरफ्तार किया गया था। 4 दिसंबर को फिल्म के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद स्थित संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन और संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद के अचानक पहुंचने के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान मची भगदड़ में थिएटर का मुख्य गेट गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 35 साल की महिला की मौत हो गई और उसका 9 साल बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी की दूसरी सदस्य प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद पहुंची और इसके बाद से वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। चाहे संसद में दिया उनका पहला भाषण हो या सोमवार को फलस्तीन की तस्वीर का बैग लेकर पहुंचना, प्रियंका के फलस्तीन वाला बैग पर तो पाकिस्तान पूरा फिदा हो गया है। यहाँ तक कि अपने खुद के नेताओं को छोटे कद का बता रहे हैं और प्रियंका गांधी की हिम्मत की दाद देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई पाकिस्तान का सांसद भी अपनी सांसद में नहीं कर सका। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने प्रियंका गांधी की फलस्तीन वाले बैग लिए तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी सभी छोटे कद के नेताओं के सामने ऊंची नजर आ रही है। इतनी शर्म की बात है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
सरकार मेडिकल माफिया की गिरफ्त में है, बोले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीवाई विजेंद्र को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की एफआईआर। तेलंगाना विधान परिषद में काले कपड़े, हाथों में हथकड़ी पहने बीआरएस नेताओं का प्रदर्शन, लाख केरला किसानों के लिए की न्याय की मांग। 25 जनवरी से फिर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे मनोज जरांगे, सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर बनाएंगे दबाव। आज देश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सुशासन की गारंटी है, जयपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार पक्ष में 269 वोट पड़े, जेपीसी को भेजा गया। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।